नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है देव वृक्ष पीपल। भारतीय संस्कृति में पीपल का वृक्ष, जिसको गुजराती में पीपड़ा कहते हैं, वो उनका पूजन होता है। तो लोग मानते हैं वो धार्मिक मान्यता है। नहीं, वो परम प्रकृति विज्ञान है। विश्व को एक दिन उनको मानना ही पड़ेगा। हमने आयुर्वेद का बहुत अध्ययन किया। आयुर्वेद के महान वैद्यों के साथ निरंतर हमारा आयुर्वेद का संवाद होता ही रहता है। उसमें से तो जानकारी मिली और पिछले 5 साल से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं और दूसरों से करवा रहे हैं। उनका परिणाम आपके सामने रखना है। आयुर्वेद में पीपल को सर्वोपरि संतान दाता वृक्ष कहा है। हमारे ऊना में आयुर्वेद के महान डॉक्टर पांचाभाई दमनिया, जिन्होंने देसी गाय का घी और पीपल के जो वृक्ष, खींच के वृक्ष के साथ समान एक साथ निकलते हैं, चिपके हुए होते, उनका कवाथ बनाकर उसमें कवाथ को घी में पकाकर 5000 से ज्यादा निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति करवाई है। इतनी तो पृथ्वी पर की एक संतान प्राप्ति की सर्वोपरि दवा है, औषध है पीपल। दूसरा, वो परम प्राण दाता है। ये जो शरीर में प्राण शक्ति हमारा जीवन है, जिसकी प्राण शक्ति ज्यादा है, उनमें बल, रोग प्रतिकारक शक्ति, पुरुषत्व वही बना ही रहता है, उन टिका रहता है। तो वो परम प्राण दाता है। अभी वसंत ऋतु चल रही है। पीपल के वृक्ष में ऐसे कच्चे, जिसको गुजराती में कूणे पत्ते कहते हैं, ऐसे ताम्र वर्ण के पत्ते निकले हैं। तो आयुर्वेद में एक प्रयोग है कि ऐसे 20 पत्ते लेना है, उनको ताजा पत्ते, उनको पीसकर बाद में देसी गाय का दूध 100 से 150 ग्राम, उसमें आधा से 1 कप पानी डालो और उनको धीरे आंच से उबालो। उसमें थोड़ी सी मात्रा में प्राकृतिक शक्कर डाल सकते हैं और इलायची अवश्य डालना है। तज का इतना टुकड़ा और इलायची, दालचीनी जिसको कहते हैं ना, वो डालना ही है। उनका पाउडर वो डालना है और धीरे आंच से उबालो। पानी जल जाए, बाद में उनको छानकर खाली पेट 30 दिन पीने से शरीर में जितनी भी ब्लॉकेज है, हृदय हो, शरीर में ब्लॉकेज हो, इवन मगज की नाली में भी, सूक्ष्म नाली, बाल जैसी नाली में ब्लॉकेज हो, उनको कोई दवाई नहीं निकाल सकती ब्लॉकेज, और कोई अन्य औषध नहीं है। उनका सर्वोपरि औषध ये पीपल का रस है। पीपल के हरे हरे पत्ते का रस भी हम पी सकते हैं, लेकिन ये तो प्राण संजीवनी है। ब्लॉकेज तो निकलता है, लेकिन परम प्राण दाता है। तो देशवासियों, जब भी वसंत ऋतु आए, ऐसे पत्ते मिले तो 30 से 45 दिन ये प्रयोग करें। पिछले 3 साल से मैं प्रयोग कर रहा हूं, अभी भी मेरा ये प्रयोग शुरू है। बाद में मान लो ऐसे पत्ते बंद हो गए, किसी को ब्लॉकेज है, तो हरे पत्ते लाकर डाली के साथ 10 पत्ते लेना है, उनको कूट के उनका मिक्सर में रस निकालना है और रस में 1 चम्मच बड़ा 10 ग्राम शुद्ध शहद डाल के खाली पेट पीने से 30 से 45 दिन में शरीर का पूरा ब्लॉकेज निकाल देता है। तो 3 फायदा है। दिव्य संतति दाता है, दूसरा श्रेष्ठ प्राण शक्ति दाता है। ये हम बच्चे को भी पिला सकते हैं तो वो 100 साल और या इससे भी ज्यादा तंदुरुस्त जीवन उनको प्राप्त होगा। हर साल पीना है, जिंदगी में एक बार पीने से नहीं होगा, हर साल 30 से 45 दिन पीना है। तो परम प्राण शक्ति दाता भी है, दिव्य संतान दाता है और ब्लॉकेज निकालने का पृथ्वी पर का सर्वश्रेष्ठ संजीवनी है। चौथा उनका फायदा है, वो कैंसर प्रतिरोधक है। तो प्राण शक्ति देता है, वो कैंसर प्रतिरोधक होता ही है। देशवासियों, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इनका संशोधन किया और संशोधन करके ये उनके दिव्य गुण हमारे सामने रखे और उनको देव वृक्ष घोषित किया। इसलिए भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष को पूजा जाता है। इतने ही दिव्य गुण तुलसी के पत्ते का है, इतना ही बिल्व के पत्ते का है, और तो इसलिए वो वृक्ष देव वृक्ष से उनकी पूजा होती है। जब ये विज्ञान दुनिया के सामने आएगा
तो अपनी मजहबी संकुचितता, अपना भौतिकवाद और एलोपैथी का एक तरफी जो जिसको विज्ञान मानते उनमें से बाहर निकलकर सारी दुनिया आयुर्वेद के शरण में आएगी, भारतीय सनातन संस्कृति वेद विज्ञान के शरण में आएगी। वो हमारी श्रद्धा है। इसी ही तरह वसंत ऋतु में सर्वश्रेष्ठ को शरीर के लिए संजीवनी है तो विविध वृक्ष के पत्ते हैं और फूल भी है। इस ऋतु में फूल भी मिलते हैं, तो इस ऋतु में हम गोइंदे के फूल की भाजी खाते हैं, मोरिंगा, सहजना जिसको गुजराती में सरगवा कहते हैं, उनके फूल की भाजी खाते हैं। और हमने बहुत समय सिमड़ा का वृक्ष लाल रंग का, उनकी भाजी भी खाई। तो ये जिस फूल की भाजी बन सकती है। बाद में गरमाड़ा, जो पीला फूल वाला, उनके फूल की भी भाजी बन सकती है। तो उनकी भाजी पाचन तंत्र की संजीवनी है। और सिमड़ा का वृक्ष का फूल है, वो भी संजीवनी। गोइंदा जिसको गुजराती में गुंदा कहते हैं, वो गोइंदा का कच्चा पत्ता, बिल्कुल ऐसा पत्ता कि जो हम चबा के भाजी की तरह खा सके। ऐसे 5 से लेकर 10 पत्ते सुबह चबाकर खाने से हमारी आंत कितनी भी कमजोर हो, 30 से 40 दिन में पाचन तंत्र तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आंत मजबूत करने के लिए वो संजीवनी है। बाद में हमें कच्चे पत्ते ऐसे ना मिले तो बाद में उसके 5-7 पत्ते का कूट कर रस निकालकर पानी के साथ पीने से भी पाचन तंत्र बलवान होता है और शुद्ध होता है। ऐसे बिल्व के पत्ते भी खा सकते हैं, वो भी परम प्राण शक्ति दाता है। बिल्व के पत्ते बिल्कुल ऐसे कूणे पत्ते खाना चाहिए। जब मैं मेरी फार्म पर रहता हूँ तो ऐसे 10-15 पत्ते पीपल के, 10 पत्ते बिल्व के और 5-7 पत्ते गोइंदे के खाता हूँ। सुबह कभी नाश्ता नहीं करता। पत्ता खाना, देशवासियों, हमारा परम सौभाग्य का भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो वसंत ऋतु में जिसके मीठे वृक्ष के आरोग्यदाता पत्ते, उसमें ये 3 खास, प्रथम नंबर पर पीपल, दूसरे नंबर पर गोइंदा, तीसरे नंबर पर बिल्व, चौथे नंबर पर जिसको घुटन की खराबी है, वो उनके लिए 2 पत्ते श्रेष्ठ हैं। एक है पारिजात जिसके फूल केसरी डांडी रहती है, सफेद फूल सुबह में गिर जाते हैं। पारिजात के बिल्कुल कच्चे कूणे पत्ते, वो 5 से 7, वो थोड़े कड़वे रहते हैं, लेकिन वो 2 महीना खाने से घुटन दर्द में एक चमत्कार होगा, हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएगी। देसी वर्षा ऋतु में ऐसे देसी बबूल के पत्ते, इतना पत्ता जब नए पत्ते आ जाए तो नए पत्ते हमें अगर हम 1 से 2 महीना खाएंगे तो उनसे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। और वो सभी पत्ते हमारी मज्जा की वृद्धि करते हैं, तो वृद्धत्व नहीं आता, पुरुषत्व बना रहता है। देशवासियों, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। आप वसंत ऋतु में जितने भी फूल की भाजी बन सकती है, उनके फूल की भाजी बनाकर खाए, कच्चे फूल भी खाए, और कच्चे ऐसे पीपल के वृक्ष, बिल्व वृक्ष, गोइंदे के वृक्ष के ऐसे बिल्कुल कच्चे पत्ते खाकर दिव्य आरोग्य की प्राप्ति करें। मनसुख भाई सुवाग्या।